हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे कक्षा 10 का एक खास टॉपिक द्विघात समीकरण का मैं लेके आया हूँ। ये दोस्तों ऐसी सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं। आप लोगों को इससे संबंधित एक क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बताया जाता है यहाँ पे जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसको आपको देख लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप ऐसे सवालों को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको सवाल बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएँ, कभी भूलने की कोई नौबत ही ना आए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सवाल को देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बताया जाता है कि यदि किसी गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए तो यह 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। दोस्तों जैसा बताया गया है कि अगर गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दिया जाए, मतलब वृद्धि किया जाए, तो 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम टाइम लेती है। तो यहाँ पे मैं जिसे बनाता हूँ एक डिस्टेंस, जो कि ये मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसमें दोस्तों इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास दिया गया है 600 किलोमीटर। ठीक है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कोई गाड़ी की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटे का कम टाइम लेती है। लेकिन इसके पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ए से बी तक जाने में गाड़ी की चाल क्या है, कितना समय गाड़ी लेती है। ऐसा कुछ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। मतलब ना तो गाड़ी की चाल दिया गया है, ना तो उस चाल से ए से बी तक चलने में पहुँचने में जो टाइम लगता है वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मान लेना होता है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे, माना गाड़ी की सामान्य चाल जो कि बिल्कुल भी दी नहीं गई है। मान लेते हैं सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। ठीक है, तो जब x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है दोस्तों, तब हम यहाँ पता लगाएंगे कि ए से बी तक जाने में कितना समय लेती है इस चाल से, जो कि उस गाड़ी की नॉर्मल चाल है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे एक सूत्र होता है, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो समय हम जब निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब x चाल से ए से बी तक गाड़ी जाती है तो जो टाइम लगता है उसको हम मान लेते हैं t1। ठीक है, जाने में लगा जो टाइम लगता है इस चाल से उसको हम मान लेते हैं t1। जब हम t1 मानेंगे तब क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक है, दूरी कितना है, यहाँ पे 600 किलोमीटर ये चलती है। और चाल कितना है आपके पास, सामान्य चाल, वो हम माने हैं यहाँ पे x। ठीक है, लेकिन जब गाड़ी की चाल में यानी कि x में 10 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की वृद्धि हो जाती है, तब 2 घंटे कम टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे वही सेकंड वाले के लिए निकाल लेते हैं टाइम। मान लेते हैं कि जो कम टाइम लगता है वो कितना लगता है, t2 है। यात्रा वही है, मतलब डिस्टेंस आपके पास वही है, कितना है, 600 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन चाल अब बदल गई है। चाल कितना हो गई है, x सामान्य चाल थी लेकिन 10 किलोमीटर ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सामान्य चाल से चलने में लगा समय आपका 600 बटे x हो गया, जबकि 10 किलोमीटर वृद्धि के साथ चलने में जो लगा टाइम है उसको मैंने t2 माना है। तो t2 इक्वल 6 बटे x प्लस 10 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो भी कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्या चीज़ कि यात्रा करने में 2 घंटे कम टाइम लगता है, मतलब इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार दोनों चालों, मतलब दोनों चालों से गाड़ी का बिंदु ए से बी तक पहुँचने में जो अंतर आया है समय का, वो 2 घंटा आया है। तो पहली वाले के लिए लगा समय आपका t1 है, दूसरे वाले चाल से लगा समय आपका t2 है। तो t1 में ज़्यादा समय लगा है t2 की अपेक्षा, तो कितना समय लगा हुआ है, 2 घंटा, ऐसे कहा गया है। ठीक है, मतलब t1 में t1 माइनस t2 का अंतर आपका 2 आ गया है। अब t1 का मान देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है
600/x। ऐसे T2 का मान आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो ये 600/x प्लस 10 बनेगा, इज इक्वल में आपका यहाँ पे 2 दिया गया है। अब आपको इसी को सॉल्व करके मान को मतलब x के मान को निकाल लेना है। यहाँ पे आपकी गाड़ी की जो चाल है, मतलब सामान्य चाल है, वो ज्ञात हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 600 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1/x बचेगा, माइनस यहाँ पे आपका बचेगा 1/x प्लस 10, यहाँ पे आ गया आपका 2। अब हम यहाँ जो 600 है दोस्तों, इसको हम यहाँ बटे में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 1/x प्लस 10, यहाँ पे बचा हुआ है 2/600। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका x प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस है, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x आ गया, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x स्क्वायर प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो क्या बनेगा, यहाँ 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/300 यहाँ पे आ गया है। लेकिन इस वाले में देखेंगे तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 10, 10 बटे हो गया x स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पे 1 आ गया 300। अब दोस्तों क्या काम है कि इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x, वहीं जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तब ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब दोस्तों अगला स्टेप आपका यहाँ पे ये आता है कि 3000 को हम उठा लाते हैं इस साइड में, जब इस साइड में ले आएंगे तो ये आपका हो गया 10x, ये इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 3000 इज इक्वल 0। अब यहाँ से इसको गुणनखंड विधि से हम तोड़ देंगे, हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x, चूँकि 6 पंचे 30 आ जाएगा, 60 में से 50 गया, 10 आपका बचेगा, यहाँ पे आ गया आपका कितना 3000, ये 0 हो गया। इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है, इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या मिलता है, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, उसके बाद इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें हम देखते हैं तो x कॉमन है, तो यहाँ आपका बचेगा x प्लस 60, वहीं दोस्तों इसमें आपका माइनस 50 कॉमन है, तो बचेगा कितना x प्लस 60 है, यहाँ भी बचेगा। तो इस वाले यानी कि एक कोष्टक में आपका x प्लस 60 आ जाएगा, वहीं दूसरे कोष्टक में देखते हैं तो x माइनस 50 आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं तो यहाँ से जब वैल्यू हम निकालेंगे तो x इक्वल आएगा माइनस 60, जब इससे निकालेंगे तो इससे आ जाएगा 50। तो आप लोग ध्यान देखेंगे तो ये आपका माइनस में दिया गया है, ये आपका प्लस में दिया गया है, तो माइनस वाला जो आंसर है वो आपका वैलिडेट नहीं है, क्योंकि माइनस में चाल नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 50 माना जाएगा। यानी कि जो वस्तु जो गाड़ी की सामान्य चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा वैलिडेट की जाएगी। ठीक है, यही आपका मान्य होगा। तो ये रहा दोस्तों एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका, इसको आपको देख करके जाना है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड की एग्जाम में चाहे 2023 हो या इसके बाद के जो आने वाले एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट है।